आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रेडिशनल बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन सेक्रेड ग्रोव्स। ये टॉपिक यूपीएससी में जीएस कल्चर और जीएस 3 एनवायरनमेंट दोनों के लिए रिलेटेड है और इसकी प्रायोरिटी मॉडरेट मानी जाती है। सबसे पहले जानते हैं वाई इन न्यूज। हाल ही में कपेनो विलेज, ओडिशा में ट्राइबल्स और क्रिश्चियंस के बीच कम्युनल टेंशन देखने को मिली, जिससे वहां की ट्राइबल प्रैक्टिस और सेक्रेड ग्रोव्स की सैंक्टिटी डिस्टर्ब हुई। ये घटना दिखाती है कि कैसे कल्चर, कम्युनिटी राइट्स और कंजर्वेशन आपस में जुड़े हुए हैं। अब समझते हैं सेक्रेड ग्रोव्स का मतलब। सेक्रेड ग्रोव्स ऐसे कम्युनिटी प्रोटेक्टेड वर्जिन या नियर नेचुरल फॉरेस्ट पैचेस होते हैं जिन्हें लोग किसी धार्मिक विश्वास, सांस्कृतिक परंपरा या स्पिरिचुअल वैल्यू के कारण बचाकर रखते हैं। ये अक्सर लोकल देवताओं, आत्माओं, बरियल साइट्स और वाटर सोर्सेज से जुड़े होते हैं। सबसे खास बात यह है कि इनका संरक्षण बिना किसी फॉर्मल लीगल प्रोटेक्शन के भी हो जाता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। पूरी दुनिया में 1 मिलियन से ज्यादा सेक्रेड फॉरेस्ट माने जाते हैं। भारत में लगभग 1 से 1.5 लाख सेक्रेड ग्रोव्स पाए जाते हैं। ये वेस्टर्न घाट्स, हिमालय, नॉर्थ ईस्ट और सेंट्रल इंडिया में ज्यादा मिलते हैं। महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में इनकी उपस्थिति बहुत ज्यादा है। हिमालय में कुछ जगह ये अल्पाइन मीडोज के रूप में भी मिलते हैं। यूपीएससी में लोकल नेम्स बहुत पूछे जाते हैं, जैसे सरना बिहार में, देववन हिमाचल प्रदेश में, देवरकाडू कर्नाटक में, कावू केरल में, देवराई महाराष्ट्र में, लॉक्यंतांग मेघालय में और ओरन राजस्थान में। अब जीएस एक एंगल। सेक्रेड ग्रोव्स की जड़ें हिंदू ट्रेडिशन, ट्राइबल बिलीफ सिस्टम, एनिमिज्म और एंसेस्टर या नेचर वर्शिप में मिलती हैं। लोग इन्हें एक मॉरल ड्यूटी मानते हैं और कई बार डिवाइन पनिशमेंट का डर भी संरक्षण में भूमिका निभाता है। इनका मैनेजमेंट अक्सर टेम्पल ट्रस्ट, जॉइंट फैमिली या लोकल धार्मिक ग्रुप्स करते हैं। इन ग्रोव्स में स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं, नो लॉगिंग, नो हंटिंग, नो ट्री कटिंग और कई जगह नो ग्रेजिंग। ये सब कम्युनिटी खुद लागू करती है, गवर्नमेंट नहीं। अब जीएस 3 एंगल। सेक्रेड ग्रोव्स एक बायोडायवर्सिटी रिफ्यूज की तरह काम करते हैं और इन्हें मिनी जीन बैंक भी कहा जाता है। ये रेयर और एंडेमिक स्पीशीज को बचाते हैं। ये वाटर कंजर्वेशन में भी मदद करते हैं क्योंकि स्प्रिंग्स और पॉन्ड्स को प्रोटेक्ट करते हैं और सॉयल इरोजन रोककर सॉयल फर्टिलिटी बढ़ाते हैं। ग्लोबल लेवल पर ये IUCN ग्रीन लिस्ट स्टैंडर्ड से मैच करते हैं और इन्हें OECM यानी अदर इफेक्टिव एरिया बेस्ड कंजर्वेशन मेजर्स के रूप में भी माना जा सकता है। लेकिन इनके सामने थ्रेट्स भी हैं, जैसे कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट, कल्चरल डिस्ट्रप्शन, रिलीजन कन्वर्जन, अर्बनाइजेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और इलीगल रिसोर्स एक्सट्रैक्शन। गवर्नमेंट सपोर्ट में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत स्टेट्स इन्हें कम्युनिटी रिजर्व घोषित कर सकते हैं। साथ ही फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 में इन्हें कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स के रूप में मान्यता दी गई है और ग्राम सभा को संरक्षण की पावर मिलती है। कंक्लूजन, सेक्रेड ग्रोव्स भारत का एक ट्रेडिशनल कंजर्वेशन मॉडल है जो कल्चर और बायोडायवर्सिटी को जोड़ते हैं और इनके लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के लिए कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के साथ लीगल बैकिंग जरूरी है।